सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज फर्स्ट डे आपको दी है, इसे बहुत ही आसान मेथड से मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, इसमें देखिए जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई एम टू बिजी, मैं हद से ज़्यादा व्यस्त हूँ, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, विवाह उत्सव को उपस्थित करने के लिए। यानी कि मैं विवाह उत्सव में उपस्थित होने के लिए हद से ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो साथियों, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, फिर हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया जाए सिंपल सेंटेंस का, क्या कहा मैंने, सिंपल सेंटेंस, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिया है लेकिन सब्जेक्ट आपका लिविंग है। कैसा है? लिविंग, यानी कि सजीव सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद आपको लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको दी गई है। ठीक है भाई, या तो आप हेल्पिंग वर्ब कहो या फिर मेन वर्ब। उसके बाद आपको एडवर्ब टू दिया है और इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है। फिर आपको इन्फिनेटिव टू के साथ B1 दिया है, यानी कि आप एक तरीके से इन्फिनेटिव वर्ब कह सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है इस इन्फिनेटिव का। जब आप आंसर इसका बनाएंगे तो ये रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू तो होगा, साथ ही ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, साथ ही साथ में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। परीक्षा स्ट्रक्चर इसी प्रकार का दे देगी आपको सिंपल सेंटेंस का, लेकिन वो कहेगी या तो नेगेटिव बनाओ या कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे हमने तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू पढ़ा है। आपने सही पढ़ा है, एक ही आंसर है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जो आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी है वह लिख देनी है। जो एडवर्ब टू आपको यहाँ दिया गया है उसे आप सो में बदल देंगे। ठीक है भाई, किसमें? एडवर्ब सो में। यहाँ तक कोई चेंजिंग आपने नहीं की, केवल आपने टू को सो में रखा। और उसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है उसे आप एज इट इज लिख दोगे। यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, केवल हम लोगों ने यहाँ एडवर्ब टू को सो में बदला है। उसके बाद जैसे ही आप 2+V1 इन्फिनेटिव के पास जाओगे तो आपको एक क्लॉज बनाना होगा और वो नाउन क्लॉज बनेगा अपने आप में। तो आप यहाँ कनेक्टिंग वर्ड रखेंगे दैट। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिया है इसी सब्जेक्ट को ले जाओगे, लेकिन देयर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। किस फॉर्म में लिखा जाएगा? प्रोनाउन फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि सर्वनाम में। जैसे देखिए, अगर आपको आई दिया है तो आई लिख देना, वी दिया है तो वी लिख देना, यू दिया हो तो यू लिख देना, ही दिया हो तो आप ही लिख देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी मैस्कुलिन यानी कि मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो उसके लिए ही लिखा जाएगा। जैसे बॉय, बॉय के लिए प्रोनाउन क्या लिखोगे? आप कहेंगे ही। जैसे कि मैन, ठीक है भाई, हस्बैंड, फादर, इन सभी के लिए आप ही लिखोगे। या फिर आपके जो कॉमन जेंडर हैं और वो सिंगुलर है अपने आप में, तो उसके लिए भी आप ही लिखोगे। जैसे मैंने कहा प्योन, सर्वेंट, ठीक है भाई, ही लिखोगे। अगर आपको सी दिया है प्रोनाउन तो सी ही लिख देंगे। या फिर आपका कोई भी फेमिनिन यानी कि फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो उसके लिए भी सी लिखना होगा। जैसे कोई लड़की है, जैसे रानी, ठीक है भाई, तो इसके लिए सी लिखोगे। जैसे मदर है ना, सिस्टर, या फिर मैं बात करूं वाइफ, ठीक है भाई, इनके लिए यानी कि जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो उसके लिए आप सी प्रोनाउन के रूप में लिखोगे। इट की हाँ में ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट लिविंग है। और अगर दे दिया है तो आप दे लिख देंगे। या फिर जो प्लूरल नाउन है हमारे पास, चाहे वो मेल रिप्रेजेंटिंग है या फिर फीमेल रिप्रेजेंटिंग, उसके लिए दे लिखोगे। जैसे कि बॉयज़ दे दिया जाए आपको तो दे लिखेंगे। ठीक है भाई, चिल्ड्रन दे दिया जाए तब भी आप दे लिखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, मैन दे दे MEN, वुमेन दे दे प्लूरल में, तो इनके लिए आप लोग क्या लिखोगे? थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे। उसके बाद अगर आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्रेजेंट में दी है, यानी AJMR दिया है, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में S या ES, क्या दिया है? S या ES, तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे। किसके बाद? प्रोनाउन के बाद। अगर ये पास्ट में दी है आपको वॉज या वर या सेकेंड फॉर्म, तो आप लिखोगे कुड नॉट। अच्छे से नोट्स बना लेने हैं आप लोगों को, जैसे कि आपको क्लास में या कहीं भी डांट ना पड़े। मैंने क्या कहा? अगर आपको प्रेजेंट में दिया है पहला क्लॉज तो आप प्रेजेंट में कैन नॉट का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में दिया है तो आप कुड नॉट का प्रयोग करोगे। उसके बाद
कैन और कुड ऐसी मॉडल्स हैं जो अपने आप में बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, यानी कि आपको टू हटा देना है और इसके बाद जो बचे वहाँ से आप आगे लिख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज टू पुअर, वह हद से ज़्यादा गरीब है, टू बाई अ न्यू सेल फोन, एक नया सेल फोन खरीदने के लिए। आओ बनाते हैं। तो आप सबसे पहले ही का ही लिख देंगे क्योंकि लिविंग सब्जेक्ट है, फिर आप एज का एज लिख दोगे। टू की जगह पर आपने लिख दिया सो और पुअर का लिखा पुअर। यहाँ तक आपने केवल एक ही चेंजिंग किया, एडवर्ब टू की जगह पर सो। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप 2+B1 के पास गए तो आपने यहाँ एक क्लॉज का निर्माण किया, वो अपने आप में नाउन क्लॉज बनेगा, तो इसीलिए कनेक्टिंग वर्ड दैट लिखोगे। अब आपको यहाँ ही दिया है तो इसीलिए आपको ये प्रोनाउन रिपीट कर देना है ही, और प्रेजेंट में आपको वर्ब दीजिए तो आपने लिख दिया कैन नॉट। टू आप हटा दोगे तो क्या बचा, वाई अ न्यू सेल फोन। ठीक है भाई, ही इज़ सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाय अ न्यू सेल फोन, कि वह एक नया सेल फोन खरीद नहीं सकता है। बात क्लियर है भाई सभी को? आगे देख लीजिएगा एक दो एग्जाम्पल और, जिससे और आसानी से हम बना सकें। नियम देखो आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज आराम से उड़ा ले जाओगे। ये कहता है रवि इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, रवि तेज दौड़ने के लिए हद से ज़्यादा वृद्ध है। तो देखें यहाँ टू के साथ आपको टू दिया, यानी कि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू। तो सबसे पहले आप रवि का रवि लिखेंगे, एज का एज लिख दोगे, टू की जगह पर आप लिख देंगे सो, ओल्ड का ओल्ड लिख देंगे, बस आपने टू की जगह पर क्या लिख दिया सो। उसके बाद क्लॉज बनाना है तो आप लिखेंगे दैट। ठीक है भैया। उसके बाद रवि के लिए प्रोनाउन आप ही लिख दोगे, क्लियर है ना। उसके बाद आपने प्रेजेंट में देखी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, तो आप यहाँ यूज करेंगे कैन नॉट का, और आगे आप लिख देंगे रन, क्योंकि टू के बाद जो बचे वह लिख दोगे रन फास्ट। रवि इतना वृद्ध है कि वह तेज दौड़ नहीं सकता है। ये दो क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे बताएं। सी वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, वह बैठने के लिए हद से ज़्यादा मोटी थी, और सी इज़ टू वीक टू वर्क, वह कार्य करने के लिए हद से ज़्यादा कमज़ोर थी। दोनों के आंसर कमेंट में भेजिए। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगा। तो देखिए आप क्या कहोगे, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं विवाह समारोह को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो आप आई का आई लिख दोगे, एम का एम हो जाएगा, टू की जगह पर सो लिख देंगे, बिजी का बिजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही टू के पास गए तो आप लिख देंगे दैट, आई अपने आप में प्रोनाउन है तो इसी को लिख दोगे। टेंस प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, टू हटा देंगे और लिख देंगे अटेंड द मैरिज सेरेमनी। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द पैसेज इज टू डिफ़िकल्ट, यानी कि गद्यांश हद से ज़्यादा कठिन है, फॉर मी मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए। गद्यांश मेरे लिए समझने के लिए हद से ज़्यादा कठिन है, तो आप क्या कहोगे, गद्यांश इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। आइए कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, पहले लिखिए भाई कॉन्सेप्ट आप लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा एक बार सही से। देखो यहाँ सब्जेक्ट है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है। यहाँ ध्यान रखें फॉर के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फॉर के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, या देम हो सकता है। इसके बाद कोई नाम भी हो सकता है, यानी कि कोई नाउन भी हो सकता है। उसके बाद 2+B1 आपको दिया जाएगा। तो इसमें हमने देखा पहले स्ट्रक्चर से थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि फॉर के बाद हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देंगे, एडवर्ब टू की जगह पर आप सो का यूज करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख देंगे। जैसे ही आप फॉर के पास पहुँचे आपने दैट का यूज किया। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया उसे आप सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे। किस में ले आओगे, सब्जेक्टिव केस में। जैसे मान के चलो आपको उसने दे रखा है मी, क्या दे रखा है मी, तो इसके लिए आप लिख दोगे आई। अगर उसने अस दे रखा है तो आप बी में बदल दोगे, ठीक है भाई। अगर यू दिया है तो आप यू का तो यू ही रखते हैं, अगर हिम दिया है तो ही लिख देंगे, हर दिया है तो सी लिख देंगे, अगर देम दिया है तो दे लिख दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है भाई। आगे क्या करोगे आप, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, अभी आपने देखा B1 लिख देंगे, और जो सब्जेक्ट दिया है उसका आपको लिखना होगा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखो द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट, यानी कि प्रश्न हद से ज़्यादा कठिन है, फॉर मी मेरे लिए, टू सॉल्व यानी कि हल करने के लिए। तो सबसे पहले आपने लिखा द क्वेश्चन, फिर लिख दोगे आप एज, टू की जगह पर लिखेंगे सो, आगे हो जाएगा डिफ़िकल्ट,
फिर आप लगाओगे क्लॉज बनाने के लिए दैट। यहाँ फॉर मी को आप ले जाएंगे तो आई हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट हो जाएगा। आगे आप टू को हटा देंगे और लिखेंगे सॉल्व, और सब्जेक्ट है क्वेश्चन जो नॉन लिविंग है तो इसके लिए आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस 8। प्रश्न इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। आइए 2 क्वेश्चन और हैं, इनमें से बना के देख लेते हैं। टी इज़ टू हॉट फॉर अस टू टेक। चाय पीने के लिए हमारे लिए हद से ज़्यादा गर्म है। तो देखो फॉर के साथ हमें क्या दिया है, अस दिया है। ठीक है भाई, तो आइए बनाते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लिख देंगे टी, फिर लिखोगे आप एज, टू की जगह पर आप लिखेंगे सो, आगे आप लिख देंगे हॉट। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्लॉज बनाना है तो आप लिखेंगे दैट। ठीक है भाई। अब यहाँ फॉर अस को आप सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो हो जाएगा वी, और आगे आप लिख देंगे टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट, और आगे आप लिख देंगे टेक। अब जो सब्जेक्ट दिया है इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे तो एट हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग है। चाय इतनी गर्म है कि हम इसे पी नहीं सकते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप बनाओगे। द पैसेज वॉज टू हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, आइए इसका आंसर देख लेते हैं अब। तो आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ द पैसेज, फिर हो जाएगा आपका एज, टू की जगह पर सो, आगे आप लिख देंगे डिफ़िकल्ट। फॉर मी को आप ले जाओगे आई में, दैट के बाद, ठीक है, दैट आई। टेंस प्रेजेंट में कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे अंडरस्टैंड, और पैसेज के लिए आप लिख दोगे इट। तो आंसर होगा द पैसेज इज सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। गद्यांश इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। आइए बनाइए अगला। ठीक है भाई, अगला है इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, यानी कि यह सीखने के लिए हद से ज़्यादा देरी कभी नहीं हुई है। तो आओ बनाते हैं इस भी स्ट्रक्चर को, नोट करिएगा स्ट्रक्चर को। अब सब्जेक्ट आपको यहाँ नॉन लिविंग दिया जाएगा, आपके पास एक वर्ब होगी, एडवर्ब टू होगा और एडजेक्टिव होगी, उसके बाद 2+V1 दिया जाएगा। ठीक है भाई, अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों को दी गई है, अब आप कहोगे ये स्ट्रक्चर तो पढ़ा सा लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर यही पढ़ा है। वहाँ आपके पास लिविंग सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले उस नॉन लिविंग सब्जेक्ट को ही लिख दोगे, उसके बाद जो वर्ब दी है वो लिख दोगे। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि टू का हमें करना क्या है, तो आप कहेंगे हम इसे सो में बदल देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो दी है एज एज आप लिख दोगे। उसके बाद टू के पास में आपको क्लॉज बनाना है तो दैट लगाएंगे, और जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, लेकिन देयर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ठीक है भाई। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे, और पास्ट में है तो कुड नॉट। अब नॉन लिविंग कोई एक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको आपको पैसिव में रखना होगा, यानी कि बी के साथ आप लिखोगे थर्ड फॉर्म। क्या लिखोगे? बी के साथ थर्ड फॉर्म। अगर आप बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। अपनी तरफ से सब्जेक्ट वी रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट V1, और जो सब्जेक्ट दिया उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे। आप कहीं वी या वन ना लिखें तो आप नन या नो वन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नन या नो वन, फिर इसके साथ नॉट नहीं लगाओगे। आओ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2023 में आपसे पूछा है, चाहे रिमूवल टू करो, चाहे नेगेटिव बनाओ, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाओ, आंसर एक ही है। तो सबसे पहले आप देखें नॉन लिविंग सब्जेक्ट है आपके पास में क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द क्वेश्चन, फिर लिख दोगे एज, टू की जगह पर हो जाएगा सो, डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्ट, फिर क्लॉज बनाना है तो दैट। ठीक है, अब इसके लिए आपने प्रोनाउन लिखा इट, और टेंस प्रेजेंट में है आप देख पा रहे हैं तो कैन नॉट। ठीक है भाई, अब ये डूअर आपका नॉन लिविंग है तो आप पैसिव में बनाओगे, आप लिखोगे बी, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म लिख देंगे सॉल्व। द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। प्रश्न इतना कठिन है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। अब मान के चलिएगा इसे हम इट से ना बनाएं तो इतना तो सेम ही रहेगा दैट तक। आप अपनी तरफ से बी लिख सकते हैं, और आगे आप लिख दोगे कैन नॉट, और लिख देंगे सॉल्व इट। ऐसे भी बन जाएगा। आप चाहो तो वन से भी बना सकते हैं वी की जगह पर, लेकिन और कोई प्रोनाउन नहीं लगाओगे। हाँ, नेगेटिव में आप चाहो तो दैट के बाद आप लिख सकते हैं नन, फिर आपके पास केवल कैन रह जाएगा, नॉट नहीं लिखोगे। नॉट लिख दोगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है भाई, नॉट नहीं लिखोगे, और आगे आप लिख देंगे सॉल्व इट। बात यही रहेगी, कोई भी इसे हल नहीं कर सकता है। ये बना के देख लेना 2-3 क्वेश्चन। टी इज़ टू हॉट टू टेक। चाय पीने के लिए हद से ज़्यादा गर्म है। तो देखो नॉन लिविंग ही है ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे टी,
फिर लिख दोगे एज, टू की जगह पर हो जाएगा सो, आगे आप लिख देंगे हॉट। अब टी के लिए प्रोनाउन लिखेंगे तो इट हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे कैन नॉट। अब ये डूअर नॉन लिविंग है तो आप लिखोगे बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेक की टेकन। ठीक है भाई। अगर आप बी से बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं टी इज सो हॉट दैट, दैट तो लिखा ही नहीं श्रीमान महोदय, सॉरी शक्तिमान। ठीक है भाई, दैट, हॉट के बाद दैट रहेगा, दैट इट कैन नॉट बी टेकन। ये बना के देख लेना, आइए समझते हैं उसे। तो बनाते चलिएगा भाई साथ ही साथ में। सबसे पहले आप लिख देंगे इट, फिर लिखोगे एज, आगे नेवर का नेवर, टू की जगह पर सो, लेट का हो जाएगा लेट। ठीक है भाई, क्लॉज बनाना है तो आप दैट लिख देंगे। आप चाहो तो वन लिख सकते हैं, आप चाहो तो वी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे लिख देंगे कैन नॉट लर्न इट, इट इज़ नेवर सो लेट, इतनी देरी कभी नहीं होती है, दैट वन या वी कैन नॉट लर्न इट, कि कोई भी या हम इसे सीख नहीं सकते हैं। आप पैसे में बनाओगे तो कैसे लिखोगे, आप कहेंगे हम इसे पैसे में लिखेंगे इट कैन नॉट बी लर्न। ठीक है भाई, ये पीछे वाला ही चेंज होगा, आगे तो बिल्कुल सेम ही रहेगा आपका। मज़े आ रहे हैं ना आप लोगों को। बस एक आध दो कॉन्सेप्ट में और टाइम लगेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन उड़ाते हुए चले जाओगे। सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, वह अपने परिणाम के लिए हद से ज़्यादा उत्सुक है। तो साथियों, जब आपको एडवर्ब टू दिया जाए, केवल एक सिंगल एडवर्ब टू, देखो यहाँ इन्फिनेटिव टू आपको दिया गया है, लेकिन जब एडवर्ब टू दिया जाए आप लोगों को, तो इस एडवर्ब टू की जगह पर आप चाहो तो वेरी लिख दें, आप चाहो तो ओवर लिख दें, आप चाहो तो एक्सट्रीमली लिख दें, आप चाहो तो एक्सेसिवली लिख दें, आप चाहो तो क्वाइट लिख दें, आप चाहो तो एक फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं लास्ट में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आप कैसे आंसर लिखोगे, सी इज, आप चाहो तो टू की जगह पर वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या क्वाइट, इनमें से किसी भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, केवल एक ही। और आगे लिख देंगे ईगर फॉर हर रिजल्ट। ठीक है भाई, अगर केवल सिंगल ही टू दिया है आपको, तो इसकी जगह पर आप वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या फिर क्वाइट किसी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं। इस टू को आप हटाकर क्या लिखोगे, सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट, और लास्ट में लिख दोगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा। थोड़ा एडवांस बनाना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, सी इज सो ईगर, वह इतनी उत्सुक है, दैट की सी कैन नॉट वेट फॉर हर रिजल्ट, कि वह अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। जहाँ वेट हुआ वो आपको अपनी तरफ से लगानी होगी। तो तीनों चारों तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, ये इसी पर आधारित है। ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, वह अपने ज्ञान पर हद से ज़्यादा घमंडी है। ठीक है भाई, प्राउड अपने आप में एडजेक्टिव होता है और प्राइड अपने आप में नाउन होता है, PRIDE। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन रहता है, टायर्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन रहता है। ठीक है, जेलस के साथ प्रपोजिशन ऑफ रहता है, जेलस हो गया। इसके अलावा कॉन्फिडेंट हो गया। ठीक है भाई, तो इनके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं। डेप्राइव्ड हो गया, आपने पढ़ा होगा एक शब्द डेप्राइव्ड, इसके साथ भी आप ऑफ का ही यूज करोगे। पेपर ने पूछे हैं, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर बताना आप। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, देखें इसका आंसर क्या हुआ आपका राइट। तो आपने कहा टायर्ड के साथ इन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, बताओ ज़रा कमेंट में। देखिए भाई, तो इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप चाहो तो टू की जगह पर एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, आप चाहो तो ओवर लिख सकते हैं, आप चाहो तो वेरी लिख सकते हैं, आप चाहो तो एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, आप चाहो तो एक्सेसिवली लिख सकते हैं। ठीक है भाई, और पूरा लिख देंगे। या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है भाई, आगे देखिए। सी इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन, वह अकेले यात्रा करने के लिए हद से ज़्यादा छोटी है। ठीक है भाई, नॉलेज का एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इग्नोरेंस लिख दोगे, ये ध्यान रखना। तो पहले स्ट्रक्चर पर है तो आप सी का सी लिखोगे, एज का एज लिख दोगे, टू की जगह पर सो हो जाएगा, यंग का यंग रहेगा। क्लॉज बनाना है तो दैट लगा दोगे, जो प्रोनाउन दिया है वही लिख दोगे सी। ठीक है भाई, टेंस प्रेजेंट में तो आप यूज करेंगे कैन नॉट का, और आगे लिख देंगे बेयर इन्फिनेटिव ट्रेवल अलोन, वह इतनी छोटी है कि वह अकेले यात्रा कर नहीं सकती है। आगे देखिए, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड, मोहन हराए जाने के लिए मेरे लिए हद से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप क्या कहोगे, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं मोहन
इतना शक्तिशाली है कि उसे मेरे द्वारा हराया नहीं जा सकता है। पैसे में दिया है तो आप लिख सकते हैं दो तरीके से इसका आंसर, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम, या मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट डिफीटेड बाय मी। दोनों तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। आगे, ही इज टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक सफल व्यापारी बनने के लिए हद से ज़्यादा अच्छा है। तो देखो सजीव सब्जेक्ट है, टू और दिया है आपको, यहाँ टू के साथ बी दिया है तो ये मत सोचना पैसिव है, बी वर्ब है, ठीक है, बी माने होने की बात कर रहा है वो। तो आप लिखोगे ही का ही, एज का एज हो जाएगा, टू की जगह पर सो, गुड का गुड रहेगा, ठीक है भाई। क्लॉज बनाएंगे दैट, आगे आप प्रोनाउन लिख दोगे ही, टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट का यूज हो जाएगा, और बी के बाद पूरा लिख देंगे, बी आ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह इतना अच्छा है कि वह एक सफल व्यापारी बन नहीं सकता है। कोई दिक्कत है बताओ। अगला क्वेश्चन, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, वह कार्य करने के लिए हद से ज़्यादा थका हुआ है। तो आप क्या कहोगे, वह इतना थका है कि वह कार्य कर नहीं सकता है। तो बना लो, सबसे पहले आप लिख दोगे ही, फिर लिख दोगे वॉज, ठीक है भाई, टू की जगह पर सो, आंसर मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, लिखा हुआ है टायर्ड। आगे आप बनाओगे क्लॉज दैट, ही के लिए ही हो जाएगा प्रोनाउन, वॉज के लिए आप पास्ट में लिख दोगे कैन का पास्ट कोड, आगे आप लिख दोगे नॉट वर्क, ठीक है भाई। आइए देख लो इसका आंसर। आगे देखिए, ही स्पीक्स टू फास्ट, यहाँ फास्ट लिखा हुआ है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यानी कि वह समझने के लिए हद से ज़्यादा तेज बोलता है। आप ऐसे कहोगे, वह इतना तेज बोलता है कि हमें उसे समझ नहीं सकते। तो बनाओ आप, सबसे पहले आप लिख दो ही, फिर लिख दो स्पीक्स, ठीक है भाई, आगे आप लिख दोगे स्पीक्स, टू की जगह पर सो, आगे आप लिखोगे फास्ट, क्लॉज बनाओगे दैट, आगे आप लिख देंगे वी। अब देखो ऐसे ही यस वाली फॉर्म है, प्रेजेंट में ही आपकी, तो आप लिख दोगे कैन नॉट, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है, या लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इट लिख सकते हैं, और पर्सन की बात कर रहे हैं तो हिम लिख सकते हैं। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम या इट, ठीक है भाई। अब इसका आंसर ये लिखा हुआ है दूसरे तरीके से, पैसे में बनाना चाहो तो, ही स्पीक्स सो फास्ट, वह इतना तेज बोलता है, दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसे समझा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, बॉक्स उठाने के लिए मेरे लिए हद से ज़्यादा भारी है। तो आप कहोगे बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। तो आपने सेकंड नियम पढ़ा था ना, फॉर के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसी से बन जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉक्स, एज का हो जाएगा एज, टू की जगह पर सो, हैवी का हैवी, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉज बनाओगे दैट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, मीन का आई बताया आपको, टेंस प्रेजेंट में तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे, आगे आप लिख देंगे लिफ्ट, और बॉक्स के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिख दोगे इट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। आगे, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, पहला स्ट्रक्चर है ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे, जहाँ थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं ना जिससे आपको विजिबल हो, तो ही का आप ही लिख देंगे, एज का एज हो जाएगा, टू की जगह पर सो, ओल्ड का आप ओल्ड लिख दोगे, क्लॉज बनाएंगे, आपको ये तो याद हो चुका है दैट, अब प्रोनाउन यही हो जाएगा ही, टेंस प्रेजेंट में तो आप लिख दोगे कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे वर्क हार्ड। आप कह रहे होंगे पीछे से पीकॉक की आवाज़ आ रही है, वो भी कह रही है चिल्ला चिल्ला के, सर की मेहनत के लिए एक लाइक तो करो ना, ए मेरे जवान हो। ये आंसर लिखा हुआ है भी आपका, ठीक है। ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस, तो ये भी पहले स्ट्रक्चर पर ही का ही लिख दो, एज का एज हो जाएगा, टू की जगह पर सो, ओल्ड का ओल्ड, ठीक है भाई। क्लॉज बना दो दैट, उसके बाद यही प्रोनाउन हो जाएगा ही, टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट, और रन द रेस, वह इतना वृद्ध है कि वह रेस दौड़ नहीं सकता है। आगे देखिए भाई, द ट्री इज टू हाई, यानी कि पेड़ हद से ज़्यादा ऊंचा है, फॉर मी टू क्लाइम, यानी कि मेरे लिए चढ़ने के लिए। तो आप कहोगे पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप लिखेंगे द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट अप। आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं चाहो तो मत लिखो। आगे देखिए, सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यानी कि वह मेडिसिन लेने के लिए अस्पताल जाने के लिए हद से ज़्यादा कमज़ोर है।
तो पहले स्ट्रक्चर पे मिल रहा है तो आप क्या कहोगे, सी इज टू की जगह पर सो, बीक का बीक, और यहाँ क्लॉज बना दोगे दैट। ठीक है भाई, यही प्रोनाउन हो जाएगा सी। टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। वह इतनी कमज़ोर है कि वह मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल जा नहीं सकती है। एक क्वेश्चन आपके लिए, द क्वेश्चन बॉय टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसका आपको नेगेटिव कहो, कॉम्प्लेक्स कहो, ठीक है भाई, ये बनाना है। एक दो स्ट्रक्चर रह गए हैं, इन्हें भी मैं आपको टीच कर देता हूँ। अगर सेंटेंस आपको पैसिव में दिया है, ठीक है भाई, तो आप पैसिव में ही आंसर बनाओगे। जैसे ये स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ है, द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेड, यानी कि घर खरीदे जाने के लिए हद से ज़्यादा कैसा है, महंगा। तो अब देखो, जहाँ बी के साथ आपको थर्ड फॉर्म दी है तो आप बी के साथ थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। द हाउस इज़ सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेड, क्योंकि हाउस के लिए एट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं। टी एज टू हॉट टू बी टेकन, बना के देख लेना एक बार। और एडवांस लेवल पर एक दो क्वेश्चन आपके मायने नहीं रखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, ये तो स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया है आपने। कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव वाला और देख लो भैया, है ना। अगर आपको नॉट दिया है, क्या दिया है, नॉट, तो आप नॉट को हटा देंगे, ये स्ट्रक्चर मिलता है। अगर आपको नॉट दिया है तो आपको नॉट रिमूव कर देना है, केवल कैन या कुड का प्रयोग रहेगा। जैसे ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो देखिए क्या दिया है आपको, नॉट टू, तो आप लिखेंगे ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन। अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नॉट दिया है तो नॉट को क्या करेंगे, आप हटा देंगे। उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट बचते हैं, तो एक दो क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट में मुझे सेंड करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।